रात के 1 बज रहे हैं। आखिरी ट्रेन जा चुकी है। प्लेटफॉर्म खाली है। लाइट टिमटिमा रही है और हवा अजीब तरह से भारी हो चुकी है। आप अकेले खड़े हैं, लेकिन कुछ पल बाद आपको महसूस होता है आप अकेले नहीं हैं। रेलवे स्टेशन, जहां हर दिन हजारों लोग आते जाते हैं, लेकिन कुछ स्टेशन ऐसे भी हैं जहां रात के बाद सिर्फ ट्रेनें नहीं रुकती। कदमों की आहट, सीटी की आवाज और परछाइयां जो किसी टाइम टेबल का हिस्सा नहीं है। आप देख रहे हैं इसान डार्क मिस्ट्रीज। आज हम खोलेंगे भारत के 8 ऐसे रेलवे स्टेशनों की फाइल जहां पटरियां सिर्फ यात्रियों की नहीं, कहानियों की भी गवाह हैं। तैयार हो जाइए, क्योंकि ये सफर सीधा अंधेरे की तरफ जाता है। 1, काठगोदाम रेलवे स्टेशन, उत्तराखंड। दिन में ये स्टेशन बिल्कुल साधारण लगता है। पहाड़ों की गोद में बसा, शांत, व्यवस्थित और यात्रियों से भरा हुआ। लेकिन जैसे ही सूरज पहाड़ों के पीछे डूबता है, वातावरण बदलने लगता है। रात के सन्नाटे में जब आखिरी ट्रेन जा चुकी होती है और प्लेटफॉर्म खाली हो चुका होता है, तभी कुछ लोगों ने सुनी है एक ट्रेन की सीटी, लंबी, गूंजती हुई, मानो धुंध को चीरती हुई आ रही हो। पर हैरानी की बात यह है, उस समय टाइम टेबल में कोई ट्रेन दर्ज ही नहीं होती। कोई हेडलाइट नहीं, कोई इंजन नहीं, कोई डिब्बे नहीं। फिर भी पटरी के पास कदमों की आहट सुनाई देती है। धीरे धीरे चलते कदम, जैसे कोई अदृश्य यात्री अभी अभी उतरा हो। और तभी हवा अचानक ठंडी हो जाती है। तापमान गिरता है, सांसों से धुंध निकलने लगती है। कुछ यात्रियों का दावा है कि उन्हें धुंध के बीच एक परछाई दिखाई दी, पुरानी वर्दी में, मानो किसी बीते दौर का रेलवे कर्मचारी। क्या ये सिर्फ पहाड़ों की प्रतिध्वनि है, या फिर इन पटरियों पर किसी अधूरी यात्रा की गूंज अब भी भटक रही है? द्वारका सेक्टर 9 मेट्रो स्टेशन, दिल्ली। दिल्ली, रोशनी से भरा शहर, भागती हुई जिंदगी और उन्हीं सड़कों पर दौड़ता आधुनिक मेट्रो नेटवर्क। लेकिन रात के बाद जब ट्रैफिक कम हो जाता है और सड़कें खाली होने लगती हैं, तभी कुछ ड्राइवरों ने एक अजीब दृश्य देखने का दावा किया है। स्टेशन के बाहर सड़क के ठीक बीचों बीच एक महिला खड़ी होती है। सफेद कपड़े, चेहरे पर कोई भाव नहीं, न कोई हरकत, न कोई प्रतिक्रिया, बस स्थिर। कुछ सेकंड तक वो वहीं खड़ी रहती है। ड्राइवर ब्रेक लगाते हैं, दिल की धड़कन तेज हो जाती है। लेकिन जैसे ही गाड़ी कुछ कदम और आगे बढ़ती है, वो गायब हो जाती है। न दौड़ती है, न मुड़ती है, न कहीं जाती दिखती है, बस हवा में घुल जाती है। सबसे डरावनी बात, पास लगे सीसीटीवी कैमरों में कुछ भी रिकॉर्ड नहीं होता। न कोई महिला, न कोई आकृति। तो फिर जिसे इतने लोगों ने देखा, वो कौन थी? क्या ये रात की रोशनी और छाया का भ्रम है, या फिर इस सड़क पर कभी हुई किसी दुर्घटना की एक अधूरी कहानी? क्या कोई आत्मा अब भी वहीं खड़ी है, किसी का इंतजार करते हुए? लुधियाना रेलवे स्टेशन, पंजाब का व्यस्त शहर और उसके बीच धड़कता हुआ लुधियाना रेलवे स्टेशन। दिन में यहां घोषणाओं की आवाज, ट्रेनों की सीटी और यात्रियों की हलचल गूंजती है। लेकिन स्टेशन के एक कोने में पुराना रिजर्वेशन काउंटर, उसके पीछे एक कमरा जो सालों से बंद है। दरवाजा जर्जर, खिड़कियां धूल से ढकी हुई और भीतर जमी हुई खामोशी। कहा जाता है वहीं काम करने वाले एक कर्मचारी की अचानक मृत्यु हो गई थी। उसके बाद से वो कमरा कभी खोला नहीं गया। लेकिन रात, जब आखिरी ट्रेन जा चुकी होती है और प्लेटफॉर्म पर सन्नाटा उतर आता है, तभी कभी कभी एक आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई तेजी से अक्षर टाइप कर रहा हो, जैसे कोई टिकट काट रहा हो। आवाज कुछ मिनटों तक चलती है, फिर अचानक रुक जाती है। सुबह जब कर्मचारी दरवाजे के बाहर से झांकते हैं, कमरा खाली, टेबल पर रखी पुरानी फाइलें उसी जगह पर, टाइपराइटर धूल से ढका हुआ। कोई हलचल नहीं, कोई निशान नहीं, सिर्फ सन्नाटा और एक ऐसा एहसास मानो कोई अनदेखी मौजूदगी अब भी अपनी ड्यूटी निभा रही हो। कुछ कहानियां स्टेशन छोड़ देती हैं, कुछ कभी रिटायर नहीं होती। मुलुंड रेलवे स्टेशन,
मुंबई, एक ऐसा शहर जहां लोकल ट्रेनें कभी सच में नहीं रुकती। दिन में मुलुंड स्टेशन भी उसी रफ्तार का हिस्सा है। भीड़, भागम भाग और लगातार आती जाती ट्रेनें। लेकिन आखिरी लोकल के जाने के बाद जब प्लेटफॉर्म खाली हो जाता है और लाइटों की सफेद रोशनी पटरियों पर लंबी रेखाएं खींचती है, तभी माहौल बदलने लगता है। कुछ यात्रियों और कर्मचारियों ने दावा किया है कि उन्होंने पटरियों के किनारे एक व्यक्ति को चलते देखा है, धीरे धीरे, सिर झुकाए हुए, कदम भारी, चाल स्थिर, मानो वो किसी गहरी सोच में हो या किसी अनदेखे बोझ के साथ चल रहा हो। जब दूर से ट्रेन की हेडलाइट्स नजर आती है और इंजन की आवाज तेज होती है, वो आकृति कुछ सेकंड तक दिखाई देती है, फिर अचानक गायब हो जाती है। न कूदते हुए, न भागते हुए, बस जैसे अंधेरे ने उसे निगल लिया हो। रिपोर्ट्स बताती हैं कि कई वर्षों पहले यहां एक दुखद दुर्घटना हुई थी। कहा जाता है कि किसी ने इसी ट्रैक पर अपनी आखिरी सांस ली थी और शायद उस रात की एक परछाई अब भी इन पटरियों पर धीरे धीरे चलती है। मुंबई की रफ्तार थमती नहीं, लेकिन कुछ कदम समय में अटके रह जाते हैं। चित्तूर रेलवे स्टेशन, आंध्र प्रदेश का एक शांत स्टेशन, दिन में बिल्कुल सामान्य, ट्रेनों की आवाजाही, घोषणाओं की गूंज और रोजमर्रा की हलचल। लेकिन एक घटना के बाद सब कुछ बदल गया। एक रेलवे कर्मचारी की रहस्यमयी मौत, कारण अस्पष्ट, परिस्थितियां धुंधली और सवाल अनगिनत। उसके बाद से रात होते ही स्टेशन का माहौल बदल जाता है। कहा जाता है प्लेटफॉर्म नंबर 1 से कभी कभी मदद की आवाज सुनाई देती है, जैसे कोई गिर पड़ा हो, जैसे कोई घायल हो और धीमी टूटी हुई आवाज में पुकार रहा हो, बचाओ। ड्यूटी पर तैनात गार्ड्स आवाज सुनकर दौड़ते हुए पहुंचते हैं, लेकिन वहां कुछ भी नहीं होता। न कोई इंसान, न कोई हलचल, सिर्फ ठंडी हवा और खाली प्लेटफॉर्म। कई गार्ड्स ने यह भी बताया कि उन्होंने पटरियों के पास एक आकृति बैठी देखी है, सिर झुकाए, पूरी तरह स्थिर, मानो किसी गहरी थकान में हो या किसी अधूरे काम के बोझ तले। जैसे ही वे पास जाने की कोशिश करते हैं, वो आकृति पलक झपकते ही गायब हो जाती है। कोई निशान नहीं, कोई छाया नहीं, बस वही सन्नाटा जो हर रात थोड़ा और गहरा हो जाता है। कुछ ड्यूटीज शायद समय से पूरी नहीं होती और कुछ कहानियां प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर अब भी इंतजार कर रही हैं। बड़ोग रेलवे स्टेशन, हिमाचल प्रदेश का कालका शिमला रेलवे लाइन, पहाड़ों को चीरती हुई एक अद्भुत धरोहर। हरे भरे देवदार, घुमावदार पटरियां और बादलों के बीच से गुजरती ट्रेन, सब कुछ स्वप्न जैसा लगता है। लेकिन सुरंग नंबर 33 के पास कहानी बदल जाती है। इस सुरंग का निर्माण ब्रिटिश इंजीनियर कर्नल बड़ोग को सौंपा गया था। कहा जाता है उन्होंने दोनों तरफ से खुदाई शुरू करवाई, लेकिन गणना में हुई एक छोटी सी गलती इतनी बड़ी साबित हुई कि सुरंग के दोनों छोर आपस में नहीं मिल पाए। एक तकनीकी त्रुटि जो उनके सम्मान पर भारी पड़ गई। जुर्माना लगा, आलोचना हुई और अपमान का बोझ बहुत गहरा था। दबाव में आकर उन्होंने खुद को गोली मार ली। उनकी मृत्यु के बाद सुरंग का काम दोबारा शुरू हुआ और अंततः ये पूरी कर दी गई। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज भी यात्री बताते हैं सुरंग के अंदर कभी कभी हल्की सी बातचीत सुनाई देती है, धीमी, अस्पष्ट, जैसे कोई पास में खड़ा हो। कुछ लोगों ने अपने कंधे पर हल्की सी थपकी महसूस की है, मानो कोई निरीक्षण कर रहा हो। लेकिन जब वे मुड़कर देखते हैं, अंधेरा, सिर्फ सुरंग की ठंडी दीवारें और गूंजती हुई खामोशी। दिलचस्प बात यह है, ये जगह डरावनी कम, अजीब तरह से शांत महसूस होती है, जैसे कोई उपस्थिति सिर्फ देख रही हो। मानो कोई इंजीनियर अब भी अपनी अधूरी गलती को सुधारने की कोशिश में सुरंग का निरीक्षण कर रहा हो। पहाड़ याद रखते हैं और कभी कभी वो कहानियां सुरंगों में गूंजती रहती हैं। बेगुन कोदर रेलवे स्टेशन, पश्चिम बंगाल। 1960 का दशक, एक साधारण सा ग्रामीण स्टेशन, छोटा प्लेटफॉर्म, कुछ लोहे की बेंचें और दिन भर में गिने चुने यात्री। सब कुछ सामान्य था। लेकिन फिर एक रात स्टेशन मास्टर ने दावा किया कि उसने पटरियों के पास सफेद साड़ी पहने एक महिला को देखा। वो स्थिर नहीं थी, कहते हैं वो तेजी से गुजरती ट्रेन के साथ साथ चल रही थी, मानो हवा को चीरती हुई आ रही हो।
पहले से भ्रम समझा गया, लेकिन अगले ही दिन कई स्थानीय लोगों ने भी उसी आकृति को देखने का बात कही। सफेद साड़ी, लंबे बाल और एक अजीब सी खामोशी। जब ट्रेन गुजरती वो उसके साथ चलती दिखाई देती और फिर अचानक गायब हो जाती। न निशान न छाया। कुछ ही समय बाद स्टेशन मास्टर की रहस्यमयी परिस्थितियों में मृत्यु हो गई। डर फैल गया, अफवाहें बढ़ीं, लोगों ने स्टेशन पर आना बंद कर दिया। स्थिति इतनी गंभीर हो गई कि यह स्टेशन लगभग 40 वर्षों तक बंद पड़ा रहा। सूना प्लेटफॉर्म, जंग खाती पटरियां और वीरानी। 2009 में इसे फिर से खोला गया। ट्रेनें दोबारा चलने लगीं, घोषणाएं फिर से गूंजने लगीं, लेकिन आज भी स्थानीय लोग रात में यहां रुकने से बचते हैं। बेगुन कोदर सिर्फ एक रेलवे स्टेशन नहीं, एक कहानी, एक डर और एक ऐसा सवाल जो अब भी पटरियों के बीच खामोश खड़ा है। रेलवे स्टेशन जहां लोग आते हैं और चले जाते हैं, लेकिन कुछ कहानियां यहीं रुक जाती हैं। शायद डर हमारी कल्पना है, या शायद हर जगह अपनी यादें संभाल कर रखती हैं। अब आप बताइए, इन 8 स्टेशनों में से किसकी कहानी ने आपको सबसे ज्यादा बेचैन किया? कमेंट में जरूर लिखिए, क्योंकि ये था इसान डार्क मिस्ट्रीज।